हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आलोक कुमार झा। फ्रेंड्स, हम हमेशा आपके लिए क्लास 6 to 8 के सभी एनसीईआरटी बुक्स की एक्सप्लेनेशन लेकर कंटिन्यू आते रहते हैं। आज का यह वीडियो है क्लास 7 के इंग्लिश के बुक हनीकॉम्ब का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के बारे में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्या है ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, पढ़ते हैं। A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक किंग के पास 3 क्वेश्चन थे और वो उसका आंसर जानना चाहता था। वो क्वेश्चंस क्या थे और क्या किंग को उसके आंसर्स पता चले? यही है इस चैप्टर के बारे में कुछ बता रखा है। अब चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, 3 क्वेश्चन। The thought came to a sudden king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the important things for him to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answers his questions differently. तो एक किंग था, उसके दिमाग में सर्टेनली एक बात आई कि वो कभी फेल नहीं होगा, कभी किसी से नहीं हारेगा अगर उसके पास 3 क्वेश्चंस के आंसर होंगे। वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? क्या वो सही टाइम क्या है किसी भी चीज़ को शुरू करने का, कौन सा सही टाइम है? ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि उसे किस इंसान की सुननी चाहिए, कौन सा इंसान उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और कौन सा ऐसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो उसे करने चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेजेस थ्रू आउट हिज किंगडम। इसीलिए किंग ने अपने मैसेंजर्स, अपने दूत को पूरे किंगडम में, अपने पूरे राज्य में भेजा और कहा कि, और अनाउंस करने के लिए कहा कि किंग के उन 3 क्वेश्चंस का आंसर जो देगा उसको बहुत बड़ी मात्रा में पैसे, धन दौलत मिलेंगे। इसीलिए बहुत सारे मैनी वाइज मैंस कम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे वाइज मैंस आए उसके किंग की कोर्ट में, लेकिन उन सब ने अलग अलग आंसर्स दिए। अब देखो उनके आंसर्स उन वाइज मैन ने क्या क्या दिए, आगे पढ़ते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at his proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at what time. Yet others said that the king need a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो उन्होंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में, जो कि क्वेश्चन था कि सबसे सही टाइम क्या है किसी चीज़ को शुरू करने का, उस क्वेश्चन के रिप्लाई में जो वाइज मैन थे उन्होंने आंसर दिया कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से किंग अपना प्रॉपर टाइम में अपने सारे काम को कर पाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि इम्पॉसिबल है कि पहले से ही हमें पता हो कि कौन सा राइट टाइम है किसी चीज़ को करने का, वो इम्पॉसिबल है कि हम पहले से पता लगा लें। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। अब किंग ने सबकी बातों को सुना जो सारे वहाँ पे आंसर दे रहे थे। उसने कुछ फूलिश प्लेजर्स, कुछ जो बकवास थे, मूर्ख लोग थे जिनका आंसर्स कुछ बहुत ही ख़राब थे, उसको उसने अवॉइड किया। अवॉइड का मतलब ना सुना किया, अनसुना कर दिया। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि उस समय जो किंग को नेसेसरी लगे उसे वही काम करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मेन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। दूसरों ने कहा कि किंग को काउंसिल ऑफ वाइज मेंस की काउंसिल की ज़रूरत है जो कि उन्हें हेल्प करे प्रॉपर टाइम पे काम करने के लिए। अब काउंसिल क्या है? काउंसिल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल्स चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। काउंसिल का मतलब होता है कुछ पीपल्स का ग्रुप, कुछ पीपल्स का समूह जो कि एडवाइस देता है किंग को या फिर रूल्स बनाने में किंग की हेल्प करता है। तो लोगों ने कहा कि उनको काउंसिल बनाना चाहिए, वाइज मेंस का मतलब बुद्धिमान लोगों का, जो कि उनको हेल्प करे प्रॉपर टाइम में काम करने में। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये उन्होंने इसीलिए कहा, काउंसिल क्यों बनाने के लिए कहा, क्योंकि उनको लगता था कि एक अकेला आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो सही डिसीजन लेके किंग को बता सके कि किंग के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बिना किसी की हेल्प के वो सही टाइम नहीं बता सकता उसके एक्शन के लिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वॉज some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council.
In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magician. लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अर्जेंट थिंग्स होती हैं, इसके लिए उसके डिसीजन के लिए हमें काउंसिल के वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अर्जेंट होता है, हम काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इसीलिए राइट टाइम किसी चीज़ को करने का राइट टाइम डिसाइड करने के लिए हमें हमें अपना भविष्य देखना पड़ेगा कि भविष्य में क्या होगा, और उसके लिए मैजिशियन हमारी हेल्प कर सकते हैं। मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, जो जादू दिखाते हैं, जो कि हो सकता है तो भविष्य के बारे में भी जानकारी रखते हैं। इसलिए किंग को उनके पास मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, फिर अब किंग का सेकंड क्वेश्चन आता है कि किंग को किसकी सुननी चाहिए, कौन उसका इंपॉर्टेंट आदमी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स में लोगों ने कहा, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा कि पीपल दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड दैट प्रीस्ट। कुछ लोगों ने कहा कि किंग के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो उसके काउंसलर्स हैं। काउंसलर्स का मतलब होता है मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल होती है लोगों का समूह, उसके जो मेंबर है ना, वो किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। दूसरे ने कहा प्रिस्ट, पुजारी उनके लिए बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि वो हो सकता है ब्लेसिंग्स दे, तो आशीर्वाद वगैरह दे, तो किंग का साम्राज्य हमेशा चलता रहे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पुजारी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू अदर चूज़ द डॉक्टर, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही किंग को चोट वोट लगने पे हेल्प करते हैं। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ और लोगों ने कहा कि उनके सोल्जर्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है किंग के लिए, क्योंकि उनके सोल्जर्स ही उनके राज्य साम्राज्य की रक्षा करते हैं दूसरे लोगों के हमला करने पर। तो थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजन वर्शिप। उनका जो थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में लोगों ने कहा, जो थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि उनको करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि साइंस इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कुछ लोगों ने कहा कि हमें फ़ाइट करके दूसरे के साम्राज्य को छीन लेना चाहिए जिससे कि हमारा साम्राज्य बढ़े, और कुछ लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप, कि हमें पूजा पाठ करवाना चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर कोई विपदा ना आए, कोई हमारा दुश्मन ना बने। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट who was widely known for his wisdom। जैसे कि उनके क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत डिफरेंट दिए थे उस वाइज मैंस ने, बुद्धिमान लोगों ने, इसलिए किंग उनसे संतुष्ट, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट नहीं हुआ और उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टीड, उसके बाद उसने सोचा, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने कुछ हर्मिट्स की एडवाइस लेनी चाहिए। अब हर्मिट कौन है? हर्मिट होते हैं अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो कि एक हर्मिट वो लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं और एक सिंपल लाइफ जीते हैं। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, तब किंग ने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ हर्मिट्स से सलाह लेनी चाहिए जो कि अपने बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। जो हर्मिट्स होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो हर्मिट है ना वो वुड में रहते थे जिसे वो कभी नहीं छोड़ते थे। वुड का वैसे मतलब तो लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे वुड का मतलब है एक छोटा सा जंगल। तो हर्मिट जो होते थे वो सारे जंगल में रहते थे और उसे कभी नहीं छोड़ते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल्स, वो दूसरे लोगों से मिलते भी नहीं थे, वो सिर्फ सिंपल लोगों से मिलते, साधारण लोगों से मिलते थे। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। इसीलिए जो वो किंग हर्मिट के पास पहुंचने से पहले उसने ऑर्डिनरी क्लॉथ पहन लिए, मतलब पुराने सिंपल आदमी की तरह क्लॉथ पहन लिए, राजाओं के कपड़े उसने उतार दिए। और जब वो हर्मिट के हट के पास पहुंचा, हट का मतलब होता है झोपड़ी जहाँ पे वो रहता है उसका घर, जो हर्मिट के घर के पास पहुंचा तब किंग ने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया उसके बॉडीगार्ड के साथ और अकेले गया। एज अ किंग केम नियर द हर्मिट हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट। जब किंग हर्मिट के हट के पास पहुंचा, झोपड़ी के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि हर्मिट उसके हट के सामने वाले जगह पे एक ग्राउंड को डिग कर रहा है। डिग का मतलब खोद रहा है। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak. As he worked, he breathed heavily. उसने ग्रीट किया किंग को, मतलब उसने बुलाया, जैसे कि कोई आदमी आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं, वैसे किंग का स्वागत किया उन्होंने। और स्वागत करने के बाद वो फिर से मिट्टी खोदने लगे। हर्मिट बहुत ही बूढ़े थे और बहुत ही कमज़ोर दिख रहे थे, क्योंकि जब वो काम कर रहे थे उनके सांसें बहुत तेज़ी आवाज़ से आ रही थी, चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस।
किंग हर्मिट के पास गया और उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट। उसने संबोधन करते हुए कहा कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? उसने कहा कि मैं कैसे जानूँ कि कोई किसी भी काम करने के लिए मेरे लिए राइट टाइम क्या है और कौन से ऐसे इंसान हैं जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या अफेयर्स है जो मुझे करनी चाहिए जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अफेयर्स का मतलब होता है थिंग्स मैटर बिजनेस, कोई चीज़ जो करनी हो, कोई बात करनी हो या फिर कोई बिज़नेस करना हो, उसे अफेयर्स कहते हैं। और कौन से ऐसे काम करने हैं मुझे, मतलब सिंपली आप समझ लो कौन से ऐसे काम थे जो उसे करने चाहिए। वो ये 3 क्वेश्चन उसने दोबारा हर्मिट के सामने रिपीट किया। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने किंग को सुना बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदने लग गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग। फिर राजा ने कहा कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तब किंग ने कहा कि आप बहुत थक गए हो, आप अपना स्पेड मुझे दे दो और आपकी जगह पे मैं काम करता हूँ। स्पेड का मतलब है ये जिससे वो ग्राउंड खोद रहे थे। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने उन्हें थैंक्स कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन। उन्होंने अपना स्पेड किंग को दिया और वो ग्राउंड पे बैठ गए। आगे क्या हुआ? When the king had dug 2 beds, जब किंग ने 2 बेड्स डग कर लिए, जब मतलब उसने दो जगह अलग अलग 2 जगह को खोद दिया उसने, तब वो रुका और उसने अपने क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर। हर्मिट ने उसे कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन वो खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, अपने हाथों को सही सीधा करने लगा और स्पेड के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाए और कहा कि अब आप रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। लेकिन किंग ने उसे स्पेड नहीं दिया और वो कंटिन्यू डिग करने लगा। 1 आवर पास देन अनदर। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वैन डाउन बिहाइंड द ट्रीज। जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छुप गया था, मतलब शाम होने वाली थी। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। उसने फिर क्या हुआ? किंग रुका और उसने अपने स्पेड को ग्राउंड पे फेंक दिया और बोला कि वाइज मैन, मैं आपके पास आया था अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए। अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दोगे तो आप मुझे बता दो कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दूंगा, ताकि मैं अपना घर वापस जा सकूं। मतलब किंग अब गुस्सा हो गया था कि मैं क्वेश्चंस के आंसर पूछने के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, इधर आओ, देखो कोई आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। देखो कौन आदमी था वो। दूसरा पार्ट इस चैप्टर का। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। जब किंग पीछे की तरफ मुड़ा तो देखा कि एक खून से लथपथ इंसान उनकी तरफ दौड़ा चला रहा है। उसने अपने हाथ को अपने पेट के अगेंस्ट, मतलब हाथ को अपने पेट पे रख रखा है जिसमें से खून निकल रहा है। व्हेन ही रीच्ड द किंग्स ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो जब वो किंग के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुड इन हिज स्टमक। जो किंग और हर्मिट थे उन्होंने उस आदमी के कपड़े निकाले और देखा कि उसके पेट पे एक बहुत बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। किंग ने उसे साफ़ किया, धो दिया उस घाव को और उस पर उसने अपने रुमाल से उसे बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन जो खून बाहर निकल रहा था वो नहीं रुका, खून फ्लो करता ही गया। द किंग रीड्रेस द वुंड। किंग ने दोबारा से उस घाव को रीड्रेस किया, जैसे कि हम पट्टी वट्टी लगाते हैं तो उसने दोबारा से पट्टी वट्टी सही से लगाया। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। वो तब तक रीड्रेस करता रहा, तब तक पट्टी लगाता रहा, नई पट्टी, जब तक कि उसके खून निकलना बंद नहीं हुआ। रीड्रेस का मतलब ड्रेस्ड अगेन। वो बार बार ड्रेसिंग कर रहा था। द मैन फेल्ट बेटर। उस आदमी को अच्छा फील हुआ। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस आदमी को जब अच्छा फील हुआ तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। किंग ने कुछ फ्रेश वाटर ला दिया उसको। बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। लेकिन तब तक जो सूरज था वो डूब चुका था और जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड।
जो राजा था उसने हर्मिट की हेल्प से जो वो जख्मी आदमी था उसे झोपड़ी में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्विट। जो आदमी था वो अपनी आंखें बंद करके सो गया और चुपचाप सोया रहा। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही डन। जो किंग था वो थक चुका था क्योंकि वो इधर उधर गया था, पानी वानी लाने गया था, वो बहुत ज़्यादा चला था इसलिए वो थक गया था और उसने बहुत सारे काम भी किए थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वो फ्लोर पे ही नीचे ज़मीन पे ही सो गया, लेट गया और वो सो गया पूरी रात के लिए। व्हेन ही अवॉक ही वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डन मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। जब वो उठा तो उसे कुछ मिनट लगे सोचने में कि वो कहाँ पर है और उस बेड के पास जो जख्मी आदमी सोया हुआ था वो कौन है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक। उस जो आदमी था, मतलब जो जख्मी आदमी था, लेटा हुआ था, उसने अपनी पतली सी हल्की सी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। जब उसने देखा कि किंग उठ गया है तब। जब किंग उठ गया था तो उस जख्मी आदमी ने कहा कि किंग से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव समथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। किंग ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं तुम्हें किसके लिए माफ़ करूं। ऐसा किंग ने कहा। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका एक दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई को जान से मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। सीज का मतलब टुक बाई फोर्स, किसी भी चीज़ को ताकत से हथियार लेना, ज़बरदस्ती ले लेना, सीज करना हुआ। आई न्यू यू had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप अकेले हर्मिट को देखने जाएंगे और मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि मैं आपको जान से मार दूंगा जब आप वापस घर जा रहे होगे तब। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीत गया, शाम होने वाली थी और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडन प्लेस। इसलिए मैं जहाँ पे छुपा हुआ था आपको मारने के लिए, मैंने वो जगह छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आ गया। मैं आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज मी, और उसने मुझे पहचान भी लिया। एंड वॉन्डेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। आई इस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाई इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं उससे बचने के लिए भागा, लेकिन अगर मैं तो मर ही जाता अगर आप मेरे घाव था, जो मेरा जख्म था, उस पर ड्रेसिंग नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई वुड सर्व यू एज योर फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉरगिव मी। उसने कहा अगर मैं आप भी जिंदा हूँ तो मैं आपका एक नौकर बन के रहूँगा, बहुत ही ईमानदार नौकर बन के रहूँगा। और मैं अपने बेटों से भी कहूँगा कि वो भी मेरी तरह ही आपके नौकर दास बन के रहे, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली। किंग बहुत ही खुश था क्योंकि उसने अपने एनिमी के साथ दोस्ती कर ली थी, वो भी बहुत ही आराम से। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उस पर जीत प्राप्त कर ली थी, किसी लड़ाई से नहीं, फ्रेंडशिप से, अच्छाई से। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. उसने ना ही केवल उसको माफ़ किया, उस घायल आदमी को किंग ने माफ़ भी कर दिया, और उसके साथ साथ उसने कहा कि मैं अपने नौकर और अपना खुद का डॉक्टर भेजूंगा ताकि वो आपका देखभाल करे, और मैं आपके प्रॉपर्टी भी आपको वापस कर दूंगा। ऐसा किंग ने उस आदमी से प्रॉमिस किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, उसने उस आदमी को घर छोड़ दिया। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। किंग उस हट के पास आया और उसने हर्मिट की तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन। जाने से पहले उसने एक बार फिर अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए विश किया। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट ही हैड डग द डे बिफोर। जो हर्मिट था वो उसमें जो बेड्स, मतलब कि जो खोद के ज़मीन उसने बनाई थी किंग ने और हर्मिट ने मिलके, उसमें वो बीज डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। उसने कहा कि मैं अंतिम बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him.
तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है, हर्मिट ने कहा, और वो ग्राउंड से ऊपर उठा और उसने देखा कि किंग उसे घूर रहा है। आई हैव बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन? किंग ने पूछा कि मेरा सवालों का जवाब मुझे मिल गया, आपका क्या मतलब है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड हर्मिट। हर्मिट ने कहा, तुमने देखा नहीं? इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी। उसने कहा कि अगर तुम मेरी वीकनेस नहीं देखते कल और ये बेड्स मेरे लिए नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे। तुम अगर ये बेड नहीं खोदते कल तो तुम कल चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी। तो वो आदमी तुम पे अटैक कर देता, लेकिन तुमने विश किया कि तुम मेरे साथ रहोगे, इसलिए तुम बच गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वॉज डिगिंग द बेड। इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट टाइम है ना, वो टाइम है जब तुम बेड को डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हूँ। एंड टू डू मे गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा करना, मेरी हेल्प करना तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, अफेयर्स था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रेन टू अस, उसके बाद उसने हर्मिट ने दोबारा कहा कि जब वो आदमी हमारे तरफ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वॉज केयरिंग फॉर हिम। इसी तब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था ना, वो था जब तुम उसकी हेल्प कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। कि अगर तुम उसका ड्रेस नहीं करते उसके घाव का, वो मर जाता बिना तुम्हारे साथ समझौता किया, बिना तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त बने वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसीलिए वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है। ऑन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। रिमेंबर देन, इसीलिए याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इसलिए याद रखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो अभी का टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यही इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। कि यही एक ऐसा टाइम है कि हमारे पास कोई पावर होता है कि हम कुछ करें। अगर कुछ चीज़ बीत चुका है, सोचो अगर कुछ चीज़ बीत चुका है तो हम अपने पास्ट में जाके उसे बदल नहीं सकते, और अगर कुछ होने वाला है तो हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। इसलिए अभी जो मतलब प्रेजेंट के टाइम है उसी में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट। और जो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी पर्सन है तुम्हारे लिए वो है कि प्रेजेंट टाइम में जो तुम्हारे साथ है ना, वो ही तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है। फॉर नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेट एवर वी विल मीट एनी वन एल्स, और क्या पता तुम किसी दूसरे से मिल भी ना पाओ। इसीलिए प्रेजेंट में जो इंसान तुम्हारे साथ है वही इंसान तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो है कि तुम उस पर्सन के साथ अच्छा करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में भगवान ने भेजा है इसी काम के लिए कि हम दूसरे के साथ अच्छा करें। तो किंग को उसके तीनों सवालों के आंसर्स भी मिल गए, वो उस किंग का जो दुश्मन था वो उसका दोस्त बन गया, हैप्पी एंडिंग हो गई। इस चैप्टर का जो राइटर है वो है लियो टॉल्स्टॉय। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं दिए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन हैं। अब ये क्वेश्चन भी समझा देता हूँ मैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। किंग को मैजिशियन के पास जाने के लिए लोगों ने एडवाइस क्यों दिया। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हु एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। सेकंड क्वेश्चन में किसने एडवाइस दिया कि जो इंसान उसे कुछ कहे वो इस इंसान उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। वट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, और क्या क्या सजेशन दिए गए थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स में वाइज मैन के द्वारा। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या जो वाइज मैन्स ने शुरुआत में किंग को आंसर दिए थे उसके तीनों क्वेश्चन के, तो क्या उन्होंने रिवॉर्ड जीता, अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता, ये हमें बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हैव द वॉन्डर मैन। कि किस तरह किंग और जो हर्मिट था ना उसने उस घायल इंसान की मदद की। सिक्स्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, हु वॉज द बियर्डेड मैन, कि वो घायल इंसान कौन था, और वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस, और उसने किंग से माफ़ी क्यों मांगी। 7वां क्वेश्चन है, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। किंग ने उस इंसान को, जो वो घायल इंसान था, जो उसका दुश्मन था, किंग ने उसे माफ़ कर दिया। उसने अपनी माफ़ी दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्या क्या किया।
वट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली। कि हर्मिट के जो आंसर था तीनों क्वेश्चन में वो क्या क्या आंसर थे, तीनों के आंसर्स अलग अलग लिखो। और विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, और कौन सा आंसर तुम्हें सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या इस क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं इस क्वेश्चन के आंसर पे भी वीडियो बनाऊँ। तो गाइस यहीं पे हमारी ये फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ख़त्म होती है।